प्रोज टीचिंग का आखिरी यानी फाइनल क्लास है ये, और इसमें हम देखेंगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर अ लेसन, क्योंकि बाकी जितनी भी बातें थी बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग अ लेसन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक लेसन को प्लान करेंगे ताकि हम क्लासरूम में उसको एग्जीक्यूट कर पाए, डिलीवर कर पाए। तो इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक पूरा लेसन प्लान तैयार है, और नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको प्रैक्टिस टीचिंग भी करनी है। तो उम्मीद है कि आप जो मैं अभी बताऊंगा उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, और अपना जो लेसन प्लानिंग होगी आपकी इंग्लिश की, आप उसी तरीके से करेंगे, या आपका अगर आप कोई तरीका है तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। कोई एक लेसन फॉर्मेट अब तक डेवलप नहीं है कि किसी एक को फॉलो करना है। यू आर क्वाइट फ्री टू अडॉप्ट ईदर योर लेसन प्लान और समवन एल्स which you think the best. So let me share the screen, and I will show you every section, every points which you consider important for your lesson plan. तो आपको दिख रहा है ये? यस सर। ओके, तो देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस है इसके अंदर, क्योंकि आप सब जो है कहीं ना कहीं और इंग्लिश लैंग्वेज से आपका कनेक्शन रहा है, और यू हैव स्टडी एट योर ग्रेजुएशन लेवल। तो these things are not new for you, but some of you may not have taken English as honors, but all of you have studied English at your own level. तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे एक लेसन तैयार करके लाए हैं। हालांकि ये इन ऑल सेंस कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो भी कंप्लीट है उसको मैं अगर आपको बता देता हूँ तो यू विल बी एबल टू ऐड सम other component which are necessary for your lesson. तो एक लेसन प्लान जो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो लेसन प्लान है वो हमारा इस तरह का होता है कि हम सबसे पहले एक जनरल प्रोफाइल तैयार करते हैं। जनरल प्रोफाइल मतलब ये हो गया, ये देखिए, ये जो बॉक्स है आप इसको देख रहे हैं, ये जनरल प्रोफाइल का बॉक्स है। इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट क्लास, बेस्ड ऑन दैट टॉपिक होता है, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, मतलब कि जो इसको पढ़ाएगा। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट टीचर हैं, इसलिए आपका नाम होगा, जो भी आपका नाम हो वो वहां पर डाल सकते हैं। अगर कोई टीचर इसको बना रहा है तो टीचर जो है अपना नाम वहां पे देगा। रोल नंबर जो है वो देंगे अगर टीचर का है, आप स्टूडेंट है तो। लेकिन अगर कोई टीचर इसको तैयार करेगा तो उनका एक आईडी नंबर होता है, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे आप यहाँ पर डाल देंगे, चाहे आप हो या कोई टीचर हो, ये कॉमन है, सबके लिए है। आप एज अ प्रैक्टिसिंग और एज अ जो इन सर्विस टीचर। तो उसके बाद क्लास टू टीच, तो हम यहाँ पर 7th क्लास को टीच करने जा रहे हैं, सीबीएसई स्कूल के 7th क्लास को। यहाँ पे सब्जेक्ट टू टीच क्या है? इंग्लिश है। उसके बाद टॉपिक क्या है? 3 क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा है 3 क्वेश्चंस। टाइप ऑफ द टॉपिक ये क्या है? प्रोज है। कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट्स। तो ये 45 मिनट्स 40 मिनट्स पे हो सकता है, 30 मिनट्स में हो सकता है, एज पर द ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास सेट बाय द प्रिंसिपल और सम अदर अथॉरिटी। तो ये बेसिक है, जनरल प्रोफाइल है, जो कि हमें तैयार करना पड़ता है एक जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब हम करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मे बी सम अदर लेसन में आप जो एक जनरल प्रोफाइल है और जनरल ऑब्जेक्टिव के बीच में कुछ और
भी आइटम हो सकता है, तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी अ टीचर अडॉप्ट व्हाइल टीचिंग इंग्लिश. तो यहाँ पे हम जनरल ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, हमने सेट किया है, और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है 3 क्वेश्चंस. ये एक लियो टॉल्स्टॉय एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि सीबीएसई के 7th क्लास से लिया गया है. उसको हम यहाँ पे टीच करने जा रहे हैं, और वो आप जो है मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं चैट बॉक्स में. यू कैन ओपन इट और सी द टेक्स्ट. तो आप भी खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए चैट बॉक्स में आपको दिया है, तो आप खुद भी देख सकते हैं आप चाहें तो, या आप जो है सीधा यहाँ पे लेसन प्लान पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, हमने यहाँ 5 लिया है. और जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है, अगर एक स्टोरी है जिसको आप 5 लेसन में कवर करना चाहते हैं, एक स्टोरी 5 लेसन में कवर करना चाहते हैं, जैसे मैं ये जो स्टोरी लिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको 2 लेसन में कवर करूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद मैंने इसको सेक्शन वाइज किया है. आप भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप तैयारी करेंगे तो वहां पे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये जो स्टोरी है इसको हम कितने लेसन में कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये 3 क्वेश्चंस है बेसिकली. इसमें 2 सेक्शन हम इसको बना सकते हैं. पहला सेक्शन वो है जो कि किंग के पास जो 3 सवाल है उसको जानने के लिए वो अलग अलग तरह के लोग को इनवाइट करता है, और उस 3 सवाल पे उनका रिप्लाई वो लेता है. एक सेक्शन तो ये. दूसरा सेक्शन ये होता है कि किंग उनके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सोचता है किसी सेंट से, जो साधु है, हर्मिट से, वो उसके बारे में ये 3 सवाल के बारे में पूछे. तो अब वो उसको पता चलता है कि फला जगह पे एक हर्मिट है, एक साधु है, संत है, तो उसके पास जाता है. फिर वहां पे क्या होता है हमने दूसरे सेक्शन में रखा है. तो मैंने इसको 2 सेक्शन बनाया है आपको देखते हुए. तो आप जो है इसको 2, 3, 4 जो भी आपको लगता है कि हम जिस तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे, उस हिसाब से आप इसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. तो उसी सेक्शन वाइज भी हमारा जो लेसन प्लान है वो बनेगा. तो बेसिकली जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, इट कवर्स ऑल द सेक्शन ऑफ अ लेसन. डिपेंड नहीं, जरूरी नहीं है कि आप 5 लेसन प्लान बनाएं और उसमें 5 अलग अलग तरह के स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करें. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. ये ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है. तो हमने यहाँ पे बनाया है टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड इट्स मीनिंग, क्योंकि 2 सेक्शन जो मैंने बनाया उसमें कई पैराग्राफ्स हैं. तो सब मेरा जो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो है कि पैराग्राफ को समझना और उसके मीनिंग को देखना, उसके मीनिंग को और पैसेज को समझना. उसके बाद टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज. पढ़ना, इसको हम पहले में ला सकते हैं और पहले वाले को दूसरे में ला सकते हैं. तो क्योंकि सबसे पहला एम जो है उसको रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज, जो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक पार्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद हम इसमें जो रखा है टू इंप्रूव एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी. उसके बाद रखा है टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, मतलब स्टूडेंट्स आइडिया ऑरली, टू एक्सप्रेस देयर आइडिया इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में. तो आप जो है मैंने 5 लिखा है, अब 6, 7, 8 जो भी आपको लगता है कि वो मकसद हो सकता है, वो स्पेसिफिक जो प्रोज हम टीच करने जा रहे हैं उसको, वो आप यहाँ पे ला सकते हैं. और जरूरी नहीं कि बिल्कुल जैसे मैंने अभी तैयार किया वैसे आपको तैयार करना है. आप कोई दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सेट करने के रूल्स जो मैंने बताए उसको आपको फॉलो करते हुए आप कुछ भी यहाँ पर ला सकते हैं. तो ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो कि उस टॉपिक पे होगा जो हम टीच करने जा रहे हैं. तो आपको जो है बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो बेस्ड ऑन द टॉपिक वी आर गोइंग टू टीच. तो और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू गो थ्रू ऑल ऑफ द स्टोरी सेक्शन. तो जब आप पूरे सेक्शन को पढ़ेंगे तो आप उसमें इवन अगर आपने 2 सेक्शन बनाया है इसको, तो फर्स्ट सेक्शन जिसको मैं अभी यहाँ डील करूंगा उसमें भी आप पढ़ के निकाल. मैं जब उसको पढ़ा हूं तो मैं ये 5 तरह के ऑब्जेक्टिव निकाला हूं.
पहला है टू नो अबाउट द ऑथर लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि ये स्टोरी है और लियो टॉल्स्टॉय एक राइटर है, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो हमारे स्टूडेंट बिल्कुल जाने कि लियो टॉल्स्टॉय कौन है और किस तरह की उनकी स्टोरी है, और उन्होंने कोई स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो हमें जो है सबसे पहले जो लियो टॉल्स्टॉय है उसके बारे में, यहाँ पे आप ये नहीं लिख टू नो अबाउट द ऑथर, आप यहाँ मत लिखिएगा, मतलब कि कौन से ऑथर। अगर आप लियो टॉल्स्टॉय नहीं लिखते हैं तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा। तो टू मेक इट स्पेसिफिक यू हैव टू मेंशन हियर द नेम ऑफ राइटर या नेम ऑफ ऑथर। तो हमने यहाँ पर लिखते हैं लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो है आपको 1-2 मिनट जो है उसको बताना है। उसके बाद टू रीड द पैराग्राफ विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज। उसके बाद टू नो अबाउट व्हाट वाज द 3 क्वेश्चंस, टू नो अबाउट व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस। ये जो चूंकि ये 3 क्वेश्चंस पे है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल क्या है, बच्चे जान पाएंगे कि वो 3 सवाल क्या है। उसके बाद टू नो अबाउट द, टू नो व्हाट वाज द आंसर टू द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का क्या जवाब रहा है बच्चे जान पाएंगे। और टू नो द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। मैंने यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव बनाया है, पहला ऑथर को लेकर, दूसरा रीडिंग को लेकर, तीसरा जो सवाल है उसके अंदर कौन कौन से सवाल है वो, और उसका पॉसिबल आंसर क्या है, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका। तो इसी ये हमने जनरल ऑब्जेक्टिव तय किया है और फिर एक उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तय किया है। और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा है, समझा है, तो मैं इसको निकाल कर लाया हूँ। टीचिंग एड में भी हो सकता है और होना भी चाहिए, ताकि आप बच्चे के जो अटेंशन है उसको आप कैच कर सके। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने यहाँ बनाया अ चार्ट रिटन विथ 3 क्वेश्चंस। जो वो 3 क्वेश्चंस है उसको हम एक चार्ट पर लिख के ला सकते हैं, ताकि हम वॉल पे उसको हैंग कर दे या चिपका दे, ताकि बच्चे जो है वो 3 सवाल जो है उनके फोकस में रहे। तो ये बना सकते हैं, या आपको जैसा लगता है कि कुछ और बना सकते हैं तो आप उसको बना के ला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है सिंपली एक चार्ट बना दिया है जिसमें ये 3 सवाल होगा। उसके बाद देखिए हमारा है मेथड टू टीच विथ। कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से अप्रोच, कौन से टेक्निक हम यहाँ पर लाएंगे, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो मेथड है हम यहाँ मल्टी लिंगुअल अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। मे भी देखिए क्या है कि ऑडियंस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या आप सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या आईसीएस के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, आप कामरान मानू मॉडल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो ऑडियंस है वो डिसाइड करेगा कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ मल्टी लिंगुअल अप्रोच लिया है। मैं यहाँ पर इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूंगा, हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा, और उर्दू का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो मेरा मेथड होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जो कि बाइलिंगुअल बिकॉज वी हैव उर्दू हिंदी कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ हिंदी, और विद द हेल्प ऑफ यूजिंग less word we can teach. So by using few Hindi words we can start this lesson. तो ये हमने मेथड टू टीच में रखा है कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड, लेक्चर कम ग्रुप टेक्निक्स। कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम, लेक्चर और कम ग्रुप बनाकर भी इसमें काम कर सकते हैं। तो ये आगे हम जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक वोकैबुलरी, विच बेसिक ग्रामर अंडरस्टैंडिंग। ये नॉलेज जो है बच्चों के अंदर पहले से होना चाहिए, तभी जाकर हम ये जो लेसन है एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो है हमारा सेटिंग द स्टेज फॉर द टॉपिक अनाउंसमेंट, इंट्रोडक्शन है ये टॉपिक अनाउंसमेंट जो हम करेंगे। इसमें देखिए टॉपिक के अनाउंसमेंट के लिए जो कई तरीके हैं, आप उनमें से ला सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बच्चे उसको रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि टेल मी 3 थिंग्स यू लव, तो स्टूडेंट वुड आंसर ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग। लाइकवाइज हम उनसे मांग रहे हैं गिव योर फ्रेंड्स 3 एडवाइस, 3 एडवाइस देना है, तो वो दे रहे हैं रीड मोर, वेक अप अर्ली, ड्रिंक मोर वाटर, गिव मी योर 3 फेवरेट कलर्स,
तो रेड येलो ग्रीन, गिव मी 3 नेम्स ऑफ योर फैमिली। अब यहाँ पे ये कोई भी ABC जो भी नाम होगा देंगे। टेल मी योर 3 फेवरेट एक्टर्स XYZ, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे देंगे। इस तरीके से हम जो 3, जो कि हमारा लेसन 3 क्वेश्चंस है, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम हर वक्त यहाँ पर 3 जो है 3 नेम्स, 3 फेवरेट कलर, 3 एक्टर, इस तरह के सवाल करें ताकि बच्चे के जहन में आ जाए कि 3 इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड। तो उस तरह से जब ये हम पढ़ लेंगे तो हम बोलेंगे लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय, 3 क्वेश्चंस, है ना। जैसे हम 3 किसी को 3 एडवाइस देते हैं, जैसे हमारे में भी हमारे 3 फेवरेट्स हैबिट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं। अब जो है हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने देखा यहाँ पे जनरल प्रोफाइल जो था, उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद टीचिंग एड्स, मेथड और अप्रोच टू टीच विद, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज चेक है, उसके बाद आपका सेटिंग द स्टेज फॉर द टॉपिक अनाउंसमेंट। हमने इस तरह से किया है, आपको चुटकुला सुना सकते हैं 3 पे, अनाउंसमेंट कर दिया हमने टॉपिक का। अब हमारा आ रहा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में देखिए कि यहाँ पे हमने 4 अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं, टीचिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसी तरीके से आपको भी तैयार करना है यहाँ पे। तो अब जो है हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स में देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया था कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम जो है हम भले ही लेसन पढ़ा दें, लेकिन अगर उनको पढ़ने नहीं आ रहा है तो जो बेसिक वो स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, पहला पावधान रीडिंग, वो नहीं हो पाएगा। तो हम मॉडल रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पैराग्राफ मैंने लिया है इसमें, हालांकि ये 3 नहीं है, लेकिन ये वो जो आप बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे द थॉट केम से लेकर क्वेश्चंस डिफरेंटली तक एक लिया है गया है। उसके बाद इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस से लेकर गो टू मैजिशियन लिया गया है। उसके बाद इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस से लेकर नोन फॉर हिज विजडम, यहाँ तक जो है इसको लिया गया है। तो इसी तरीके से आप पूरा पैराग्राफ न लिखकर इस तरीके से आप वहां पर डाल सकते हैं, ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। मतलब द थॉट केम से लेकर नोन फॉर हिज विजडम, यहाँ तक जो है हम चलेंगे। तो ये सबसे पहला इसमें देखिए जो टीचिंग पॉइंट है, इसमें है मॉडल रीडिंग बाय टीचर, ये टीचर करेगा। तो टीचर जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये 2-2.5 पेज का है, तो आप जो है एक कोई पैराग्राफ पढ़ सकते हैं जो कि लाउड रीडिंग होगा, आप करेंगे। और यहाँ पर लिख रहा है स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली, स्टूडेंट अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेजेस, वो सुनेंगे भी, और जो ऐसे वर्ड जो कि डिफिकल्ट है उनके लिए उसको अंडरलाइन भी करते चले जाएंगे। तो आप टाइम को देखते हुए ये पैराग्राफ जो है आप सब भी पढ़ लें अगर आपका टाइम है, लेकिन बेहतर है कि इसमें से कोई एक पैराग्राफ जो आपको लगता है कि सही है रीडिंग के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का काम नहीं है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे हम जो है उस पैराग्राफ का अगर हम एक कॉपी रखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या बच्चों को कह सकते हैं कि बुक ओपन करके वो अपना पढ़ना शुरू करें। उसके बाद लाउड रीडिंग, देखिए लाउड रीडिंग करेगा स्टूडेंट करेगा, सब एक साथ, सेम सेक्शन जो टीचर पढ़ाए बिल्कुल वैसे ही। तो टीचर को चाहिए कि बिल्कुल जो भी वो उसका रीडिंग है वो मॉडल रीडिंग हो। मॉडल रीडिंग मतलब कि वो जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, पॉज है, रिदम है, ये सब मेंशन करते हुए वो प्रोनाउंस करे, वो सेक्शन को रीड करे। अब बिल्कुल वैसे ही उसको कॉपी करेगा स्टूडेंट, है ना। तो सेम सेक्शन एज अबव, और टीचर जो है वो सुनेगा। अब साइलेंट रीडिंग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं या लेसन के एंड में भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सुखाना चाहते हैं। तो बेहतर होता है कि लेसन जब आपका वो ये वाला प्लान आपका एंड कर जाए तो एंड में आप 2 मिनट के लिए बिल्कुल मौन रह के, साइलेंट रह के जो भी पैराग्राफ है उसको पढ़ा जाए इंक्लूडिंग टीचर्स। तो बिल्कुल वही रहेगा, ऑल आर साइलेंट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, डिफिकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग फाउंड इन अ पैराग्राफ। अब आपको पता है कि स्टूडेंट भी अंडरलाइन कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, स्टूडेंट जो है वो भी अंडरलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा, कुछ वर्ड्स जो है
स्टूडेंट से भी ले लेगा और वो कुछ लेकर भी आएगा। जिससे कि यहाँ पे जो है ना ये लेकर आया है इतने सारे। तो ये यहाँ पर लिखा गया है टीचर्स पॉइंट में है कि टीचर राइज द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ही आस्क्ड सम वर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड एंड आर वेरी अटेंटिव। ये जो है बोर्ड पर देख रहे हैं और काफी अटेंटिव भी है। अब ये सब वर्ड्स हैं जो कि उस पैराग्राफ से निकाले गए हैं। तो ये तो मैं अपने हिसाब से निकाला हूँ, आप अपने हिसाब से निकालेंगे तो हो सकता है ये ज्यादा हो जाए या कम होगा। तो इसमें जो है जैसे कि सर्टेन किंग, सर्टेन है लेकिन सर्टेन किंग, किंगडम, promising, a large sum of money, differently, timetable, at its proper time, impossible, in advance, foolish pleasure, yet, urgent, counsel, counselors, priest, whatever. तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो कि यहाँ पर लिख के लाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर पॉइंट्स हम इस वाले लेसन में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे बल्कि यहाँ से इसको हटा ही देंगे ताकि हमारा ब्लैंक सेक्शन ना रहे। तो अभी इस लेसन प्लान में हम ग्रामर नहीं टीच कर रहे हैं। अब आइए पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। ये आपका बड़ा पार्ट है, ट्रंक समझ लीजिए। तो ये इसमें आपको टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट इसमें आपको लग सकता है, इसलिए इसके लिए आप अच्छा खासा टाइम बचाकर रखिए। ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल कि वो कैसे इस सेक्शन को मैनेज करता है। मैंने जो मुझे वहां पर डील करना है वो हमने लिख लिया है। और ये क्या है, द किंग इज सीकिंग द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस ही थिंक्स वुड हेल्प हिम रन हिज किंगडम बेस्ट। तो यहाँ देखिए 3 क्वेश्चंस क्या क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सेकंड क्वेश्चन व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, और थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ये 3 सवाल है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव में ये कहा भी गया था कि 3 सवाल क्या है वो जान पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो 3 सवाल क्या है वो जान लेंगे। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, रीडिंग वाला भी कवर हो गया, डिफिकल्टी वर्ड वाला भी कवर हो गया। अब देखिए अब पॉसिबल आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी को हम पूरे लेसन प्लान के दौरान डिलीवर करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। अब ये फर्स्ट आंसर देखिए, प्रिपेयर टाइम टेबल and follow it strictly, पहला आंसर। उसके बाद should notice all that was going on, avoid foolish pleasure। उसके बाद the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। ये पहला सवाल का पॉसिबल आंसर हमने लिख दिया। फिर सेकेंड आंसर है necessary to look into the future, only magician could do that। मतलब कह रहे हैं कि मैजिशियन से कंसल्ट में रहने के लिए। थर्ड आंसर है the people most necessary to the king were his counselors। तो कुछ लोग कह रहे हैं प्रीस्ट के बारे में, कुछ लोग डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं, कुछ लोग सोल्जर के बारे में भी कह रहे हैं। तो ये 3 जवाब थे अलग अलग 3 सवाल के। एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी था, तो यहाँ पे हमने उसको भी पूरा कर लिया। अब जो है, अब आप देखिए यहाँ पे जो आया है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हमें करना है। मतलब कि जो भी हमने एक्सप्लेन किया है, जो भी हमने किया, यहाँ पर हम कुछ सवाल कर देंगे। तो इसमें जो हमारा सवाल हो सकता है कि what were the 3 questions, ये सवाल हो सकता है। उसी के बाद एक दूसरा सवाल हो सकता है कि व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि व्हाट वाज द रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे उसका आंसर भी रखेंगे। व्हाट वाज द 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिख देंगे, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चंस वो हम लिख देंगे, और व्हाट वाज द रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सबका आंसर भी लिखना है। मतलब कि यहाँ पे क्लासरूम के अंदर में ऐसा कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप स्टक हो जाए कि आपके पास कोई जवाब ना हो। अदरवाइज अगर आप क्लासरूम के 45 मिनट के टाइम में अगर आप सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? तो ऐसा कोई स्पेस नहीं होना जहाँ पे आप बिल्कुल फंस जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ जवाब भी होना चाहिए, और ये जवाब जो है आप यहाँ पे लिखिए और बाद में हो सकता है आप ब्लैक बोर्ड पर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हम पूछ लेंगे। उसके बाद जो है देखिए इसमें दिया हुआ है समरी ऑफ द लेसन, ठीक है। ये समरी पूरा जो ऊपर से हम टीच करते आ रहे हैं उसको हम एक बार सम कर देंगे, जो कि 2-3 मिनट का हो सकता है। और आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू सम अप द स्टोरी इन इंग्लिश, नॉट अ सिंगल यूज ऑफ हिंदी वर्ड। तो यहाँ पे जो समरी है वो आप इंग्लिश में करें, वेदर यू आर यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड टू टीच, बट समरी शुड बी इन इंग्लिश। तो ये 2 से 3 मिनट का अच्छे से तैयार करके यहाँ पे आपको बोल देना है। और ये जो है हमारा ये प्रेजेंटेशन वाला जो सेक्शन है ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आगे आ रहा है रिकैपिचुलेशन। अब जो है यहाँ पर जो है रिकैप करेंगे, मतलब जो हमने पढ़ा है उसको याद दिलाने के लिए कुछ सवाल यहाँ पर पूछ लेंगे। तो ये सवाल जो आपने यहाँ पे नहीं किया है, जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन तो पूछ लिया है और सेकंड के बारे में पूछा है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में नहीं पूछा है, और ये जवाब पूछा है तो थर्ड का जवाब पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड का नहीं पूछा है, तो आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हैं। इस तरीके से टोटल रिकैपिचुलेशन आपका हो जाएगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर होमवर्क भी उनको दे सकते हैं। होमवर्क में कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि what are the 3 things you think most necessary for you, तो prepare a list of 3 हैबिट्स या कुछ भी इस तरह का आप होमवर्क दे सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सुपरवाइज जो आपके क्लास को सुपरवाइज कर रहे हैं वो यहाँ पर फीडबैक दे देंगे और फिर उनका सिग्नेचर आ जाएगा। लेकिन टीचर अगर इसको तैयार कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये हो, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमने एक पूरा लेसन जो है प्लान किया है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप लेसन प्लान करेंगे तो आपको भी अपना लेसन जो है प्लान करना है। इसके जो एक कॉपी है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो भी आपका यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो इसको समझने के लिए आप जो है यूट्यूब पे भी जा सकते हैं ताकि बेटर आइडिया आपको हो सके इसको समझने में।